नमस्कार साथियों। अगर आप भी एक वृद्ध व्यक्ति हो, आपकी एज जो है वो 60 साल के ऊपर हो गई है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से आप सभी बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आखिर हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने एक सेकंड की वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो आप एक महत्वपूर्ण जानकारी खो दोगे। तो चलिए सबसे पहले अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग से एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को मैंने जस्ट अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के थ्रू ही क्रिएट किया है, ताकि आप लोग को मैं सही से जानकारी दे पाऊं कि आखिर एक्चुअल में ये जो खबर है इसके मायने क्या है, किस हद तक सच है, किस हद तक अफवाह है। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि देखिए, भारत में ट्रेन यात्रा जो है वो हमेशा से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ यात्रा की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, चाहे आपको परिवार से मिलने के लिए जाना हो या फिर धार्मिक यात्रा करने जाना हो। ऐसे में रेलवे के द्वारा दी जाने वाली टिकट छूट जो है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक नई योजना की शुरुआत करी है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर 50% तक की छूट देने की घोषणा करी गई है। इस फैसले से लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी हकीकत। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने एक ओवरव्यू टेबल आपको दिख रही होगी। योजना का नाम क्या है? वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट छूट, यानी सीनियर सिटीजन टिकट डिस्काउंट। लागू होने की तिथि जो है वो 15 जून 2025 से इस स्कीम को फिर से शुरू किया जा रहा है। आप लोग को याद हो तो कोविड से पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इसको एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें पुरुषों को जो छूट मिलेगी वो 40% मिलेगी और महिलाओं को जो छूट मिलेगी वो 50% मिलेगी। आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो पुरुषों को 60 प्लस होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा और महिलाओं को 58 प्लस होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। लागू श्रेणियों की बात करें, आखिर किस किस श्रेणी पे ये लागू होती है, तो स्लीपर, एसी और सेकंड स्लीपर, लेकिन तत्काल और प्रीमियम में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बुकिंग मोड आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसका आवेदन कर सकते हो। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आधार कार्ड और कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए। नागरिकता केवल भारतीय नागरिक इसमें शामिल होंगे। अतिरिक्त लाभ भी आपको कई सारे मिलते हैं। पूरा डिटेल से आगे आपको मैं बताऊंगा, तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ देखोगे वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट छूट, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, इसकी पात्रता एक बार आप लोग देख लो। आयु सीमा की बात करें तो मैं आपको भी ऊपर बता चुका हूँ कि 60 वर्ष से उससे अधिक की यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। नागरिकता केवल भारतीय होनी चाहिए। पूरी चीज़ें मैंने ये सब चीज़ें आपको ऊपर क्लियर कर दी हैं। अगर आप इस छूट का लाभ लेना चाहते हो तो अगर आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन के लिए जाते हो तो आपको IRCTC ऐप या वेबसाइट का यूज़ करना होगा। अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको रेलवे स्टेशन काउंटर, यानी जहाँ से आपको यात्रा स्टार्ट करनी है उस स्टेशन पर जाकर आपको टिकट बुक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं टिकट बुकिंग की प्रक्रिया क्या है और कैसे आपको इस छूट का लाभ मिल सकता है। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग अगर आप करते हो IRCTC ऐप या वेबसाइट के माध्यम से या फिर किसी CSC सेंटर पर जा करके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। यात्रा की तारीख, यानी किस डेट को आपको यात्रा करनी है, और गंतव्य यानी कि कहाँ जाना है, अपना डेस्टिनेशन आपको डालना पड़ेगा। यात्री विवरण भरते समय सीनियर सिटीजन एक कंसेशन का एक विकल्प आपको दिखाई देगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी किराया है वो अपने ऑटोमेटिक डिस्काउंट होके आपके सामने आ जाएगा। उम्र और पहचान पत्र की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। छूट अपने आप किराए में जुड़ जाएगी। जैसे कहीं की छूट, आपको कहीं आप यात्रा करने वाले हो, उसका अगर आपका 500 रुपये किराया है तो उस हिसाब से आपको पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। टिकट बुकिंग के बाद देखिए, यात्रा के समय आईडी आपको साथ रखनी ज़रूरी है, यानी कि जैसे कि आपने वोटर आईडी कार्ड के थ्रू अपना जो टिकट है वो बुक किया हुआ है, तो आपको यात्रा के समय वोटर आईडी कार्ड ही अपने साथ रखना होगा अपनी एज को सत्यापित करने के लिए। अगर आपने टिकट तो वोटर आईडी कार्ड से बुक किया और साथ में आधार कार्ड लेके यात्रा कर रहे हो तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अगर TC आ गया चेकिंग करने तो। वहीं अगर बात करें, अगर आप लोग ऑफलाइन टिकट बुक करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर जाना है, जहां से आपको अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करना है। टिकट बुकिंग फॉर्म में सीनियर सिटीजन छूट का विकल्प चुनना है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आपके पास हो वो आप दिखा दीजिए। टिकट पर छूट का लाभ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और कौन कौन सी विशेष सुविधाएं हैं जो रेलवे के द्वारा सभी को दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा प्राथमिकता वाला वर्थ आवंटन, यानी जो भी वर्थ आप चाहते हो वो वर्थ आपको मिलेगा। विशेष कोच,
कुछ ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कोच होता है या फिर अलग से सीट की व्यवस्था की गई होती है। असिस्टेंट सर्विस, स्टेशन पर चढ़ने उतरने में सहायता, व्हीलचेयर सुविधा, यानी कि अगर आप एक ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति हो, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, आपसे उठा बैठा नहीं जाता है, तो फिर आपको स्टेशन पर व्हीलचेयर की सुविधा मिलेगी। साथ में एक पोर्टर मिलेगा। पोर्टर वो होता है जो व्हीलचेयर पर आपको बैठा के आपको स्टेशन से एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाएगा, आपकी ट्रेन में आपको चढ़ाएगा और उसके बाद अपनी व्हीलचेयर वो वापस ले जाएगा। तो ये सुविधा भी कई स्टेशनों पर मिलती है। फ्लेक्सिबल बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन पर आप लोग को कम शुल्क देना है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो। हेल्थ और सेफ्टी गाइडेंस डेस्क, तो ये सब चीज़ें आपको इसकी सुविधा मिलती है। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक टिकट छूट के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि आर्थिक राहत सभी बुजुर्गों को मिल जाती है, किराए में सीधी छूट जिससे यात्रा खर्चा कम होता है, आसान यात्रा होती है, स्वतंत्रता उनको मिलती है बिना किसी आर्थिक चिंता के, सामाजिक भागीदारी, पर्यटन को बढ़ावा, मानसिक संतुलन। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो सभी बुजुर्गों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद छूट से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको जो ध्यान रखनी ज़रूरी हैं वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। छूट सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है। यात्रा के समय आईडी प्रूफ रखना अनिवार्य है। गलत जानकारी अगर आप देते हो तो आपका टिकट रद्द हो जाएगा या फिर आप पर जुर्माना लगेगा। तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग में छूट नहीं मिलेगी। छूट का लाभ अन्य किसी रेलवे ऑफर के साथ मत जोड़िएगा। यात्रा की तारीख से पहले ही टिकट बुक करना जरूरी है। छूट सिर्फ बेसिक फेयर पर लागू होगी, अन्य चार्जेस पर नहीं। यानी कि जो मेस के चार्जेस होते हैं, एक्सप्रेस के चार्जेस होते हैं, उसमें आप लोग को पूरा पे आउट देना पड़ेगा, उसमें भी किसी तरह की छूट आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको छूट प्रतिशत दिखा दें, 40% पुरुषों को, महिलाओं को 50%। देखिए जो भी चीज़ें 15 जून से इस स्कीम को लागू किया जा रहा है, आवश्यक डॉक्यूमेंट सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक डिस्क्लेमर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आप लोग को कोई भ्रम ना लगे, कोई अफवाह ना लगे। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो योजना की सच्चाई आखिर क्या है। हाल ही में सोशल मीडिया और कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर यह खबर वायरल हुई है कि भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% छूट फिर से शुरू कर दी है। कुछ वेबसाइट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स के अनुसार 15 जून 2025 से यह छूट लागू भी हो गई है और ये बुजुर्ग यात्री इसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि आपको यह जानना जरूरी है कि रेलवे की ओर से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ये छूट है वो 15 जून से स्टार्ट हो सकती है। तो अधिक जानकारी के लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस चीज़ को कंफर्म करना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।